रुक करेंगे जहां पर दिल्ली में आयुष्मान कार्ड का वितरण हो रहा है। लिए चलते हैं आपको। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक संकल्प है दिल्ली के लोगों को गुणवत्ता स्वस्थ सेवाएं देने का। हम सबकी यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस योजना का संदेश जन जन तक पहुंचे ताकि जरूरतमंद तक इसका लाभ पहुंच सके। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, भाइयों और बहनों, इसके साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा देश के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम आज दिल्ली में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसके तहत दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा कर सकेंगे और लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा मिलेगा, जो बहुत जरूरी है। साथियों, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2021 में की थी। उस समय देश में कोविड जैसी महामारी से उबर रहा था और देश के स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस जन कल्याणकारी योजना को लागू किया गया था। भविष्य में स्वास्थ्य के संबंध किसी भी चुनौतियों को निपटने के लिए इस मिशन को लागू किया गया है और ये योजना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे किसी सुंदर घर का निर्माण के लिए मजबूत बुनियाद की आवश्यकता होती है, उसी तरह दिल्ली वासियों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए हमें उसकी बुनियाद ढांचे को ठीक करने की आवश्यकता है। इस योजना में 3 मजबूत स्तंभ हैं। 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण, 11 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाना, 9 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का निर्माण। ये योजना केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं, बल्कि एक नए भारत की बुनियाद का निर्माण है। यह योजना में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की जरूरतों को में ध्यान रखकर बेहतर बनाया जा रहा है ताकि हर नागरिक को समय पर सुलभ और वर्ल्ड क्लास के स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। आइए हम सब मिलकर इस योजना का सफल बनाने में प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए मेरे विधायक का धन्यवाद, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद और मैं दिल की गहराई से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हेल्थ मिनिस्टर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के लिए जो प्रयास किया, दिल्ली के लिए जो सहयोग दिया है, जिससे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ की सुविधाओं को बढ़ा सकेंगे। इनका मेरे मार्गदर्शक भी हैं। मैं अपने अध्यक्ष जी को दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। मैं श्री हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय राज्य मंत्री कॉरपोरेट मामले तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आज इस दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, दिल्ली की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज सिंह जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद भाई मनोज तिवारी जी, आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी, बहन बांसुरी जी, भाई योगेंद्र जी, दिल्ली में मंत्री भाई आशीष सूद जी, भाई प्रवेश वर्मा जी, भाई मनजिंदर सिंह सिरसा जी, दिल्ली विधानसभा में चीफ विप भाई अभय वर्मा जी, सभी विधायकगण, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी श्रीमान धर्मेंद्र जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, उपस्थित बंधुवर, मातृशक्ति। आज दिल्ली के लिए
बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक वो समय था जब कोविड के समय में दिल्ली के अंदर हजारों लोगों की जान गई कि उनको इलाज ठीक से नहीं मिल पाया। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर थी, इस स्थिति में थी कि हॉस्पिटल्स में उस समय ना डॉक्टर थे, ना आईसीयूज थे, ना अन्य सुविधाएं जो उस समय मिलनी चाहिए थी वो थी। और उसका बड़ा कारण, जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू की, उसके साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो योजनाएं लागू की थी, बाकी प्रदेशों ने उसका लाभ उठाया था। केवल 3 प्रदेश उस समय ऐसे थे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और दिल्ली, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका लाभ नहीं लिया। आज से कुछ दिन पहले 5 तारीख को दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। जैसा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ने ये घोषणा की कि हम दिल्ली में सरकार आने पर पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए भी अपनी योजना लागू करेंगे। 5 तारीख को हमने अपना वो वायदा निभाया है और आज दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए वो एग्रीमेंट भी भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में हुआ है। आज जो आयुष्मान भारत योजना लागू की है, पूरे देश में 5 लाख का इलाज प्रतिवर्ष एक परिवार को मिलेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली की कैबिनेट ने यह तय किया कि हम दिल्ली वालों को 5 लाख रुपए और मतलब 10 लाख रुपए का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 वर्ष में एक परिवार को मिलेगा। मैं इस बात के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को, अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं दिल्ली के नागरिकों को भी बहुत बधाई देता हूं कि दिल्ली की रेखा जी की सरकार लगातार जिस दिन से दिल्ली में आई है, तब से जन कल्याण की योजनाओं को लगातार लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। जैसे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। ठीक उसी तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये दिल्ली की सरकार भी दिल्ली के प्रत्येक जन को समर्पित है। दिल्ली के प्रत्येक जन के हर मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में लगी है। मैं इसके लिए रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल्ली वासियों को, कि आप सबने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के मार्गदर्शन में ये सरकार जन कल्याण के काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद मंत्री जी। निवेदन है श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, कि आप आज के इस आयोजन की महत्ता पर अपने विचार साझा कर हमें मार्गदर्शित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदया। भारत माता की। आज दिल्ली के लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। दिल्ली और दिल्ली के निवासी जो उनका हक था
जो उनका अधिकार था, आज का दिन हम सब देख पा रहे हैं कि वो अधिकार दिल्ली को मिल पा रहा है और उसके साक्षी आप सभी लोग हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दिल्ली को इतना बड़ा उपहार दिया कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। हमारे दिल्ली से ही मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सांसदगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय भाई मनोज तिवारी जी, रामवीर सिंह विदुड़ी जी, हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी, बांसुरी स्वराज जी, हमारे मंत्रीगण भाई परवेश सिंह वर्मा जी, सिरसा जी, रविंद्र सिंह जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और उपस्थित सभी अधिकारीगण, जिन्होंने इतने कम समय में, मात्र 50 दिन की सरकार में इस योजना को क्रियान्वित करके आज कार्ड उपलब्ध करा दिए, जनता में कार्ड वितरित हो गए। एक बार सभी अधिकारियों के लिए भी जोरदार तालियां मैं चाहती हूं। ऐतिहासिक दिन है, दिल्ली के इतिहास में नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज हमारी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लागू करने का समझौता, जो ज्ञापन यहां पर हमने साइन किया, वो एक अगला स्टेप, एक अगला कदम था दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य योजना देना जिसमें दिल्ली के निवासियों के लिए स्वास्थ्य के सारी दिशाएं खुल जाएं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिल पाएंगी। मोदी जी ने एक नारा दिया, स्वस्थ भारत समर्थ भारत। सही बात भी है, यदि भारत स्वस्थ होगा तभी समर्थ बन पाएगा। कल ही इसी प्रांगण में मोदी जी ने जब नवोकार मंत्र पे अपनी बात रखी, उसमें भी जो 9 संकल्प देशवासियों को लेने के लिए बोला, स्वास्थ्य उसमें से एक था। यह दिखाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना कंसर्न है इस विषय से कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो और हमेशा खुशहाल रहे। एक कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम।